जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो स्टार्ट करने से पहले हमको जान लेना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। एंड आई थिंक आप सब लोगों को पता ही होगा कि गुणनखंड वह संख्या है जो दिए गए संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। जैसे अगर मैं कहूँ कि 37 111 को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो 37 111 का गुणनखंड है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 48। याद दिख रहा है? मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 48 और आपसे पूछ लिया गया 48 के कितने गुणनखंड है। तो आप वैसे सोच के देखो, तो आपने अभी कहा कि सर वह नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें, तो एक डिवाइड कर देता कंप्लीटली तो एक इसका गुणनखंड होगा। 2 भी इसको डिवाइड कर देता है, 3 भी डिवाइड कर देता है, 4 भी कर देता है, 6 भी कर देता है, 8 कर देता है, 8 के अलावा 12 कर देता है इसको डिवाइड, 12 के अलावा बताइए 16 कर देता है, 24 कर देता है, 48 कर देता है। ये सारे के सारे नंबर 48 को डिवाइड कर देते हैं, इसलिए इन सारे के सारे नंबर्स को हम लोग 48 का फैक्टर बोलेंगे। अगर मैं गिनूं कितने फैक्टर हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि 48 के फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो आप बोल देंगे सर 48 के नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 48 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 10। वैसे नंबर छोटा है, 48 छोटा है इसलिए आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स गिन लिया। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर बड़े हो जाए, 48 से भी बड़े नंबर आ जाए, उस केस में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास आ जाए कोई नंबर 5660 या 5040, तब क्या करेंगे? उसके लिए हम एक टेक्निक देखेंगे और उस टेक्निक से फाइंडिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स इजी हो जाएगा। फिर भी आइए हम उस बात को, उस टेक्निक को यहीं पर एक बार आपको समझाने का प्रयास करें। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं कि 48 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कह देंगे कि सर 48 का सबसे पहला काम हमको करना चाहिए, गुणनखंड कर लेना चाहिए। अगर हम 48 का गुणनखंड करें तो हम पाएंगे कि सर 48 के गुणनखंड में आता है 2 पे 4 और 3 पे 1। आप सब लोग जानते हैं 16 3 48, 16 में 2 पर 4 होता है और 3 पर 1 होता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 पर 4 को क्या लिखा जा सकता है, तो बोलेंगे 2 पे 0 लिखा जा सकता है, 2 पे 1 लिखा जा सकता है, 2 पे 2 लिखा जा सकता है, 2 पे 3 लिखा सकता है, 2 रेज़ 4 लिखा जा सकता है। ओके। और वैसे 3 पर पावर 1 को क्या लिख सकते हैं? 3 0 एंड 3 पावर 1 लिख सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें इसके गुणनखंड क्या क्या बनेंगे, तो आप कह देंगे कि सर हम क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे 2 पावर 0 का 3 पावर 0 में आप जानते हैं किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 2 पर पावर 0 मतलब 1 का अगर मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला फैक्टर हमको मिल जाएगा 3। अब ऐसे ही हमने 2 का देखिए सभी से कंपैरिजन कर लिया, 2 पर पावर 1 का कंपैरिजन करेंगे 3 पावर 0 से, तो 2 पावर 1 की वैल्यू 2 और 3 पावर 0 की वैल्यू 1, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 2 का इसमें 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 पावर 2 का 3 पावर 0 से कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि 2 पावर 2 की वैल्यू होती है 4, 3 पावर 0 की 1, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब इसका पेयरिंग 2 पावर 3 का 3 पावर 0 से करिए तो 2 पावर 3 की वैल्यू कितना? 8 होता है, और 8 का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा। वैसे ही अगर हम 8 का 3 में मल्टीप्लाई करें तब कितना होगा? 24 होगा। सिमिलरली 2 पर पावर 4 की वैल्यू 16, और अगर मैं 3 से पेयर करूं इसका तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 16, और 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 48। देखिए क्या 10 फैक्टर मिले इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्वियसली सारे के सारे नंबर आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको इस तरीके का नंबर दिया हो और आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, उस नंबर का फैक्टराइजेशन करना है, और आप यहाँ पे पाएंगे कि कितने पेयर कर सकते हैं। जैसे 2 पर पावर 4 है, अगर आप 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि सर हम यहाँ पे 5 पेयर, पहले वाले को कितने पेयर बना सकते हैं? 5, और दूसरे के कितने बन सकते हैं? 2, और 5 पेयर का 2 पेयर के साथ अगर मैं कॉम्बिनेशन करूं तो 5 × 2 और 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। आइए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, इस बात को आप इजी वे में समझ जाएंगे। अगर आप डिटेल समझे अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो आपको क्या करना है देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर आ गया,
कोई भी नंबर, जैसे अपने पास आ गया 360, आपको 360 के गुणनखंडों की संख्या पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? 360 का गुणनखंड कर लीजिए। आप जानते हैं 360 तो 6 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर होता है। 36 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर भाई 4 और 9 4 9 36 और 10 बचा, 10 का मतलब 2 इंटू 5। तो आप कह देंगे कि सर हो जाएगा 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर कितना हो जाएगा 1। क्लियर? आप एक तरीका 1 2 3 लिख के करेंगे वो काफी बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। हमको क्या करना, अभी हमने बताया कि जब भी आपको ऐसा नंबर मिले तो आपको कुछ नहीं, केवल एक काम करना है कि जो पावर है, पावर में एक ऐड कर दीजिए। जैसे अगर आप इसका पेयर बनाएंगे तो 2 पर 0, 2 पे 1, 2 पे 2 और 2 पे 3, कितने पेयर बनेंगे 2 के? आप देखेंगे 1 2 3 4 पेयर बनेगा। पावर 3 था, पावर पेयर 4 बना। इसी तरीके से 3 पर 2 था तो 3 पे 0, 3 पे 1, 3 पे 2, टोटल कितने पेयर बने 3। इसी तरीके से 5 पे 1 है तो 5 पे 0, 5 पे 1, 2 पेयर यहाँ बना। तो आप पाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12 और 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी भी नंबर की गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो आपको पावर दिखे नंबर पर, प्राइम नंबर पर जो भी आपको पावर दिखता है, सेम एक ही नंबर एक टाइप के एक ही बार लिखना, केवल जो भी पावर दिखे उस पावर वजह से 3 में एक जोड़ेंगे 4, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और 1 में एक जोड़ेंगे 2। आपको उसका मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आएगा वही नंबर आप फैक्टर होगा। एक और एग्जांपल आप देख लें। देखिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल और हमारे पास क्या, मान लीजिए हमारे पास कह दिया कि 5040, 50 40 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, 50 40 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग 50 40 का। अगर मान लीजिए आपको नहीं आता, आप सीख रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 20, फिर 2 से काटे 1 2 2 4, 2 6 12 12 60, फिर 2 से 2 6 12, 2 3 6 630, फिर 2 से आप कहेंगे जाएगा 315, फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 9 3 5 15, फिर 5 से 7 और फिर 7 से कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से आप पाएंगे कि 50 40 के जो टोटल पेयर बनेंगे 1 2 3 4, देखिए 2 पर 4 हो जाएगा इंटू 3 2 बार आया है तो 3 पे 2 हो जाएगा इंटू 5 पर 1 हो जाएगा इंटू 7 पे 1 हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हमें गुणनखंडों की संख्या पता करनी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आपको पावर में एक ऐड करना, सिंपली 4 + 1 इंटू आप कह देंगे 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। 4 और 1 कितना होगा 5, 2 और 1 कितना होगा 3, 1 और 1 कितना होगा 2, फिर 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। ठीक है? तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 5 में 15 दूना 30 दूना 60, तो 5040 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे 60 गुणनखंड हो जाएंगे। अब आपको अगर गिनना होता तो काफी टफ हो जाता, 60 तक बोल भी सकते हैं। इसलिए जब भी किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे तो आपको यही काम करना है, उसका गुणनखंड करिए, जो पावर में आएगा उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना? चलिए अब एक और बात सीखते हैं हम लोग, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग कैसे पता करते हैं। मान लीजिए जो नंबर आपके सामने हमने लिखा था उन्हीं नंबर पे चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर था हमारे पास 48। अगर आपसे मैं कह दूं कि 48 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, 48 के गुणनखंडों का योग बताइए। तो आप गुणनखंडों का योग मतलब सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, इसके गुणनखंडों का आपको फैक्टर्स बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 48 का गुणनखंड करिए। आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 48 का मतलब कितना होता है 2 पे 4 इंटू 3 पे 1। ओके, अब क्या करना आपको, देखिएगा अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछता तो मैं डायरेक्टली कह देता 4 1 5 और 1 1 2, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाते 10। लेकिन हमसे तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछ नहीं रहा, वो तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब अगर आपसे सम पूछता है तो हमने क्या कहा, जो पॉसिबिलिटी आपने लिया था, जैसे 2 पर पावर 4 के लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या आ रही थी, आप कहेंगे 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2 3 और 2 पावर 4 आया था। सिमिलरली 3 पावर 1 का पॉसिबिलिटी क्या था, इस तरीके से आप कहेंगे कि सबके साथ हमने सबका पेयर बनाया था,
भाई 2 पे 0 का 3 पे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 का 1 में तो एक फैक्टर 1 आया था, फिर 2 पे 0 का 2 पे 3 पे 1 पे करेंगे तो 1 × 3 कितना आएगा 3। इस तरीके से आप देखेंगे सारे के सारे फैक्टर अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो भी मिलेगा सभी फैक्टर्स का सम मिल जाएगा। जो भी आ रहा, मान लीजिए अल्फा आ रहा है तो सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। तो हम सभी फैक्टर्स को लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी नंबर दिया उसका सम ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है तो आपको जो पावर दिया है उस पर 0 से स्टार्ट करिए, मैक्सिमम तक जाए। जैसे 2 पर 4 है तो 0 से स्टार्ट किए 2 पर 4 तक गए, 1 है तो 3 पावर 0 3 पावर 1। अब इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने का तरीका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी ऐड कर सकते हैं, अगर मुझे लगता है तो डायरेक्टली हो जाएगा। जैसे 16 और 8, 16 8 24, 24 4 28, 2 30 1 31, ये आ जाएगा 31 गुणे 3 और 1 4। 31 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 124। मतलब आप कह सकते हैं कि 48 के गुणनखंडों का योग कितना है 124। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे मैं अगला नंबर दे देता हूं। हम लोगों ने अगला नंबर क्या लिया था 360। अब मान लीजिए 360 के गुणनखंडों का योग पूछ लेता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि 360 के गुणनखंडों का योग बताइए कितना होगा, तो आपने अभी क्या कहा था, सर हम सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। आपने क्या कहा था कि सर फैक्टर करने में 2 पर पावर 3 आ जाएगा और 3 पे पावर 2 आ जाएगा इंटू 5 पावर 1। देखिए 3 मतलब 8 और 9 72 और 1 5 360 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना आपको, अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछता तो आपने क्या कहा था, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 4 3 जा 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या तो आपको आता है, आपको सम पूछ रहा है। अगर आपको सम पूछ रहा है तो मैंने अभी बताया कि जो आपको प्राइम नंबर दिख रहा है उस पर 0 से स्टार्ट करिए और उस पर जितना पावर है वहां तक जाइए। सिमिलरली 3 पर 2 है तो 0 से स्टार्ट करिए 1 2 तक जाइए। सिमिलरली 5 पर 1 है तो 5 पर 0 से लेकर 5 पर 1 तक चलते हैं। अब अगर हम कहें 2 पर 0 से 2 पर 3 तक का कितना होगा, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 2 का क्यूब 8, 4 12, 2 14 1 15। यहाँ देखिए 3 3 का 9, 3 12 1 13 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना 6। ओके, अब गुणा कर लीजिए 15 7 90 और 13 9 117, 1170। आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई फिर से, 8 हो गया, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15 और यहाँ पे आप कहेंगे 9 9 3 12, 12 1 13 और यहाँ पे 5 और 1 6, टोटल हो जाएगा 1117 इसके गुणनखंडों का योग। क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मान लीजिए पिछला क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा था 50 40, याद होगा आपको 50 40। मान लीजिए कुछ और दे देते हैं 50 40 की जगह। मान लीजिए हम आपके सामने एक नंबर लिख देते हैं 2160, इसके गुणनखंडों का आपको योग बताना है, तो बता सकते हैं क्या? बोले आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करिए सॉल्व करने का। ठीक है, आपने क्या होगा, आपको क्या करना, सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेना 2160 का। जानते 216 तो 6 का क्यूब है, इसका मतलब 2 पे 3 और 3 पे 3 तो आना है और 10 में 2 अलग से आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 2 पे 4 आएगा, 3 पे 3 आएगा और 5 पे 1 आएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। संख्या पूछता तो 4 1 5 और 3 1 4, 5 4 20, 20 दूना 40 हो जाता है गुणनखंडों की संख्या। वो तो इजी है। आपको सम पूछेगा, सम भी इजी है। आपको क्या करना है, पावर 0 से लेकर जहां तक पूछा है आप वहां तक जाएंगे। जी पावर 4 तक है तो आपने 4 तक का किया, 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पावर 4। ऐसे ही 3 पर 3 है तो 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3। ऐसे 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 जोड़ लीजिए। अभी आपने जोड़ा था 4 तक था तो 31 आया था। यहाँ देखिए 27 और 9 36, 36 3 39, 39 1 40 हो जाएगा इंटू 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब आप यहाँ गुणा कर लीजिए। 31 का अगर आप यहाँ गुणा करते हैं तो 4 1 4, 4 के यहाँ 12, 12 से 40। इसका अगर आप 6 में गुणा करते हैं तो 0 6 चौक 24, 6 दूना 12 तो 14 और 6 के 6 1 7। इसके गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 7440। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी भी नंबर के गुणनखंडों की संख्या पता कर सकते हैं या उस नंबर के गुणनखंडों का योग पता कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे एक और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसे ट्राई करिएगा, मैं भी बताऊँगा कैसे, लेकिन आप एक बार वीडियो पॉज करके जो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसे ट्राई करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, मान लीजिए मैं रख देता हूँ ये, मान लीजिए मैंने आपके सामने रखा 4 पावर 11 इंटू 12 पावर 4 इंटू मान लीजिए 13 पावर 2 इंटू 17 पावर 3 की गुणनखंडों की संख्या। मान लीजिए आपको इसमें गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो आप बता सकते हैं, बोलेंगे ऑब्वियसली सर गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमको बताना है तो हम इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हमको करना क्या है कि यहाँ पे जो आप बेस में देख रहे हैं ये सारे के सारे नंबर को आपको प्राइम बनाना पड़ेगा। ऐसा ना कर दीजिएगा कि पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लिया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो बेस है उस बेस को आपको बनाना होगा क्या, प्राइम। तो बोलेंगे 13 तो प्राइम है, 17 भी प्राइम, प्राइम मैंने अभाज्य, अभाज्य बनाना होगा। 4 अभाज्य नहीं है तो 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 2 टोटल पर पावर 11 इंटू 12 का मतलब क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर गुणे 3 टोटल पे पावर 4, और 13 का मतलब होता है 13 पे 2, 17 का मतलब 17 पे 3। अब आप कह देंगे 2 पर 11 है तो 2 पे पावर हो जाएगा 22 गुणे 2 पे कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 गुणे 3 पे 4 और गुणे 13 पे 2 गुणे 17 पे 3। अब आप देखिए अभी भी बेस सेम नहीं हुआ है सारा, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 पर पावर हो जाएगा 22 और 8 कितना 30 गुणे 3 पे 4 गुणे 13 पे 2 गुणे 17 पे 3। आप देख सकते हैं हर जगह अलग अलग तरीके का प्राइम बेस है, अलग अलग तरीके का प्राइम बेस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके भी पावर में 1 ऐड करके इसके भी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप देख लेंगे सबको, उसके बाद ठीक है। अब देखिए 30 में 1 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4, 5 चौक 20, 20 के यहाँ 60, और 60 का अगर हम 31 में गुणा कर लेते हैं तो 0 6 के 6 और फिर 6 तरीक कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 1860। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने गुणनखंडों की संख्या का बेसिक सीखा कि किसी भी नंबर का गुणनखंड हम पता कैसे करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आदत बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। मिलेंगे अगले क्लास में कंडीशन बेस्ड फैक्टर्स पता करने के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू।